मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम विलादत पर गलियाँ बाजार सज गए, मसाजिद और अहम इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मसाजिद और घरों में दरूद व सलाम की महाफिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। बारह रबीउल अव्वल के मौके पर मुल्क भर में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत, अदल व इंसाफ, शफ़क़त व मोहब्बत की मुजस्सम तस्वीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक दरपेश बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, पाकिस्तान उस वक्त मुश्किलात से नबरदाज़मा है। हमें चाहिए कि नाजुक सूरत हाल में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे का गहवारा बनाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जद्दा से मक्का मुकरमा पहुँच गए। आज उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल पर भी हाजिरी दी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद रोकने का बिल मुस्तरद। रिपब्लिकन रुकन ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ दी थी। इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ के हक में 132, मुखालफत में 298 वोट पड़े। कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन ने इक़दाम की मुखालफत करते हुए इसे गुमराह कुन करार दिया। कहा, अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानी फौजियों ने जान का नजराना पेश किया। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी लाने का मुतालिबा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह इंतहाई कम है। MD IMF चाहती हैं पाकिस्तान में अमीर लोग ज़्यादा टैक्स दें। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, ICC रूल्स के मुताबिक शायकीन को वीज़े देना लाजिम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से बात करेगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीज़े मिलने चाहिए। वफाकी हुकूमत की फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। अदालत का फैज़ाबाद धरना मुजाहिरीन से किया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आपने समझ लिया कि फैसला तो सच्चा है, अब आप पर है कि साथ चलते हैं या नहीं। अब आपका इम्तिहान शुरू हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले, कोशिश करेंगे कि फैसले के 17 नुकात पर अमल करें। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासती इदारों को बनाना चाहते हैं, इनको तबाह नहीं करना चाहते। केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने बुला लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी की मुश्किलात से निकालेंगे। नून लीग ने हमेशा हुकूमत में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं रखी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के मामलात पर मुशावरत। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को सपोर्ट करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को काबिल कदर शराकतदार के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान के साथ मुताद्दिद इशूज़ पर काम करते हैं। भारत से कहा है कत्ल के इल्ज़ामात पर कनाडा से ताउन करे।
पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात की तैयारियां। बिलावल भुट्टो ने अवामी राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा सिंध भर में अवामी राबिता मुहिम का दायरा कार बढ़ाया जाए। उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात की तरह सिंध के अवाम आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे और मुतल्लिका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से माशी नुकसानात से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ की लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर तफसीली ब्रीफिंग। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को वतन वापसी का भी जायजा लिया। पाकिस्तान और खलीज ताउन काउंसिल के दरमियान आज़ादाना तिजारत का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बदावी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मतदान में पुलिस और हसास इदारों की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी समेत दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में मतलूब था। दीगर फरार दहशतगर्दों की तलाश जारी। कराची में लुटेरों ने सुपर हाईवे पर नाका लगाकर मुसाफिर बस को लूट लिया। 4 डाकुओं ने बलोचिस्तान से आने वाली बस को लूटा। डाकू जाते जाते बस की चाबी भी निकाल कर ले गए। थाना साइट और सच्चल की पुलिस की हुदूद के तनाज़े पर उलझती रही। सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिश। इस्लामाबाद में 3 रोज में मोबाइल फोन छीनने की दर्जनों वारदातें। मुल्जिमान ने 33 मोटरसाइकिल भी चुरा लिए। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 10 मोबाइल बरामद। पेशावर में गुज़िश्ता रोज सदर से अगवा होने वाला ताजिर नौशहरा से बाजियाब। पुलिस के मुताबिक ताजिर के अगवा में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मुगवी की बाजियाबी के लिए करोड़ों रुपए तावान का मुतालिबा किया था। इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से मौसम ठंडा ठार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बाजोड़ में तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। हरीपुर शहर और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। लाहौर में रोटी, बीफ, मटन, दालें महंगी हो गई। 2 रुपए इजाफे से सादा रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए हो गई। नान की कीमत 25 रुपए पर बरकरार। मटन 100 रुपए महंगा होने से 1600 रुपए फी किलो हो गया। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए मुकर्रर। बासमती चावल, दाल चना, मसूर, माश, मूंग, बेसन की कीमत में भी इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब भर में आशोबे चश्म से मुतासिरा अफराद की तादाद 86,000 से बढ़ गई। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब में 13,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 16,000 से ज्यादा शहरी आंखों के मर्ज में मुब्तला। फैसलाबाद का 10,000 से ज्यादा केसेस के साथ दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन ने आइंदा चंद दिनों के दौरान केसेस में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब में इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने वालों की तादाद 80 हो गई। हुक्काम ने इंजेक्शन बनाने वालों को जगह देने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ अस्पताल को नोटिस। स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फंड्स खत्म। सेहत कार्ड पर इलाज बंद होने का खदशा। इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया।
कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने कई माह से 1 अरब रुपए बकायाजात की अदायगी नहीं की। सप्लायर्स ने अद्वियात और ज़रूरी सामान की फराहमी बंद कर दी। फंड्स जारी न करने पर सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म करेंगे। इस्लामाबाद में तालिबात के दरमियान नातखानी का मुकाबला। 22 सरकारी स्कूलों की तालिबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक पाकिस्तान में कोई सोच नहीं। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। किसी की तकलीद नहीं बल्कि अपने मफादात को देख कर फैसला करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकने की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की है। उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी बात की पासदारी करेगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ केस में 5 सवालों के जवाब दे दिए। कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। आम कानून साजी से 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। ये कोई तयशुदा कानून नहीं। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट दोबारा होगा। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल ने कहा, 6 माह में MD कैट टेस्ट दोबारा होगा। नकल केस में 280 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार तलबा के वालिदैन पर भी मुकदमे दर्ज होंगे। बलोचिस्तान में 15 खवातीन लेक्चरर्स की भर्तियां जाली करार। भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन की जाली प्रेस रिलीज के जरिए की गई। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक एंटी करप्शन ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 135 मतलूब दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर। CTD ने कहा, मतलूब अफराद से मुतालिक मालूमात देने पर इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्द पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले, भत्ताखोरी और संगीन जराइम में मतलूब हैं। खबरदार, फेसबुक के जरिए फ्रॉड करने वालों से होशियार रहें। इस्लामाबाद में फेसबुक पर तहाइफ का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक 4 मुल्जिमान का ताल्लुक नाइजीरिया से है। मुल्जिमान खुद को बैरून मुल्क की खातून जाहिर करके जाल में फंसाते थे। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़। शर्जील मेमन ने कहा, हल्का बंदियों में ज्यादती हुई, सीटें कम की गई। पीपल्स पार्टी का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। अवाम रिलीफ मांग रहे हैं, रिलीफ देना होगा। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। पंजाब रवां साल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट करेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़्यादा पैदावार के हसूल के लिए आम इक़दामात की मंजूरी दे दी। कहा, 2 साल में पाकिस्तान से चावल की बरामदात $5 अरब तक पहुँच सकती है। वोटर्स के इंदराज या रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें गैर मुंजमद कर दी। 25 अक्टूबर तक वोट का इंदराज, इखराज, मुंतकली और कवायद दुरुस्त कराए जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को आगे लेकर चलना है तो सबसे एक जैसा सलूक हो। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। 25 करोड़ आवाम के मफाद के लिए लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी अगले इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अपने झंडे और निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हैं या घर ही हैं? नून लीग ने मोबाइल ऐप बनवा ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऐप बताएगी बंदा जलसे में है या अपने घर में। हर सूबाई हल्के से कम 500 अफराद आने चाहिए। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कारकुनों के नाम और गाड़ियों की फहरिस्त जमा कराएं। इस्लामाबाद में गैस का 1.5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया।
बिनी गुजरा के इलाके में लाखों रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। गुजरांवाला के इलाके शाहीनाबाद में मां, बेटा और बहू कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर फायरिंग की। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुताद्दिद इलाके बिजली से भी महरूम। जहांगीर रोड, गुलिस्तान जौहर और नाजिमाबाद में पानी और बिजली के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। कई घंटे तक सड़कें बंद रखी। पेशावर के एटीएम में शहरी दरवाजा लॉक करके सो गया। पैसे निकलवाने के लिए आने वाले परेशान। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम का दरवाजा खोला। लाहौर में कमिश्नर ऑफिस और एलडीए दफ्तर से डेंगू लार्वा बरामद। हुकाम ने डायरेक्टर एलडीए के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त दे दी। लाहौर में सैकड़ों शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नए नंबर लगने के मुंतजिर। महकमा एक्साइज का सॉफ्टवेयर खराब होने से शहरी परेशान। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स जमा कराने से भी कासिर। एक्साइज हुक्काम की खराबी जल्द दूर करने की यकीन दहानी। नेदरलैंड्स के शहर रोटरडम में यूनिवर्सिटी और घर में फायरिंग। उस्ताद समेत 2 अफराद हलाक। डच पुलिस के मुताबिक 32 साला मुश्तबा शख्स ने क्लासरूम, मेडिकल सेंटर और एक घर पर भी फायरिंग की। फायरिंग से खातून और इसकी 14 साला बेटी शदीद जख्मी। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार